गुरुजी, मेरी शादी हो चुकी है। आज से 3 साल हो गए मुझे। बोलो। आज से 3 साल हो गए मुझे और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे हूँ। उनने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूँगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया। उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता। हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते। बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा बिल्कुल, मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते। मैं कैसे रहूँ? और मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना। पर तो आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर बोल- और मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के ऐसा साथ। नहीं होता है ना। मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो। हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता पर है वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते। से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने आप, बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी। 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी। हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा। रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं। वो भी 5 मिनट से ज्यादा आपकी नहीं। सास है? सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है होती वो ना। मेरे साथ। आप वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी हर सास की चीज में तरफ आप support कर- अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ। पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी ज्वाइनिंग की खुशी में रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशल डिश कोफ्ते। ठंडा है। ठंडा है सर। जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है। आने दो।
सबसे बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी? सबसे बड़ी मैं ही थी। हाँ, भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी, हाँ, कोई है ही नहीं ना, कोई है नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरी भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा, आप बहन बहन हो, सिर्फ हाँ, तब 4 सोचा सिस्टर। कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा फिर ऐसा पति की कुछ- जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि है भाई है? गुरुजी। भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का होना मेरे भी कान्हा जी को जरूरी मानती हूँ। है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है, हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूछते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते हैं, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप सिखा मांग देगा। वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है? तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना, जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ, चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं, अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको 1 आप साल तक अपने, नहीं पहुंचाऊंगा। आपके तो मैं नहीं पिताजी हैं आऊंगा। क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई हूँ। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी, मेरी है। आपकी है? हाँ। क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा, जैसा तेरे करना वैसा कर ले। अपना आपकी माँ कब से नहीं है? बोला। मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ, माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं, वो कथा सुन के चले गए।
कहाँ, यहीं से हैं, सनावत से? नहीं, इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को, मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूँगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूँगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी, पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में आपके माँ बाप की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार और ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है, जाओ, ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। मेरा सवाल था एक छोटा सा। आजकल हम देखते हैं धर्म से जुड़ने के लिए या समस्याएं लोगों को होती हैं उसको जोड़ने के लिए लोग उपाय करवाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एक्चुअल, क्या मतलब क्या करना चाहिए? जैसे अगर भगवान से जुड़ना है तो हम लोग देखते हैं आजकल बहुत तरह के उपाय बताए जाते हैं कि आप ऐसा करें, शिव जी के ऊपर ये करें, या हनुमान जी के लिए ऐसा करें, काफ़ी उपाय बताए जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही तरीका है? देखो, उपाय से काम ना होगा। वही जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया। हाँ, उपाय केवल यही है कि प्रेम से कृष्ण को पुकारा जाए, भगवान के चरणों में समर्पण कर ईश्वर को पुकारा जाए, जैसे द्रौपदी ने पुकारा। यदि भगवान के चरणों में प्रेम है तो भगवान सुनते हैं। द्रौपदी ने पुकारा। जब पांडवों पर 12 साल का वनवास आया तो पांडव भी अपना 12 साल का वनवास कोई उपाय करके टाल लेते, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष का वनवास उठाया और विश्वास किस पे रखा? हमेशा द्रौपदी ने कृष्ण पर, पांडवों ने कृष्ण पर। कुल मिलाकर के मेरा जो पर्सनल मानना है, जो मैं स्वयं मानता भी हूँ, मैं किसी उपाय पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं केवल कृष्ण के प्रेम के उपाय को समझता हूँ कि सबसे बढ़िया उपाय है कि कृष्ण का, भगवान का कीर्तन किया जाए और भगवान से बेहद प्यार किया जाए। फिर आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत, इतना उपाय कर लीजिए कि कृष्ण से प्रेम कर लो। ये उपाय कर लो, कृष्ण के चरणों में, उनके प्रेम में आंसू बहा लो। इस उपाय को कर लोगे तो फिर धरती में कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया उपाय है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने बोला कि भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए तो और पूर्ण आश्रित होना चाहिए, लेकिन हमारी डाउट हो जाते हैं कि पता नहीं मतलब होगा कि नहीं। तो मतलब हम अपनी चेतना को कैसे बढ़ाएं कि भगवान से हम पूरी तरह आश्रित हो जाएं और प्रेम कर सकें? जहाँ आश्रित हो गए तो फिर वहाँ किंतु परंतु नहीं रहा। यदि किंतु परंतु है, इसका मतलब अभी समर्पण नहीं है। पूर्ण विश्वास, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान पर समर्पण करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपका विवाह हो गया, पति के साथ आप हैं। अब पति गरीब है तो झोपड़ी में रखेगा, अमीर है तो महलों में रखेगा, परंतु आपको रहना उसी के संग है। अब ऐसा नहीं कि भाई तेरा टाइम खराब है, तू गरीब है, जब तक तू ठीक होना तब तक मैं दूसरे के साथ रह लेती हूँ। तो ये सिस्टम तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए जहाँ विश्वास है वहाँ भय। जैसे छोटा सा बच्चा ना, भट्टी जल रही है सामने, या बहुत बड़ी नदी है या तालाब है, पर बच्चा ना दौड़ जाता है इस विश्वास से कि माँ है, माँ साथ में यदि है तो दौड़ जाता है बच्चा हर जगह। बच्चे को ये नहीं देखना पड़ता कि मेरे पीछे माँ है कि नहीं, बस बच्चा तो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता है इस विश्वास से कि यदि कोई दिक्कत हुई तो माँ है। बस इसी विश्वास से आपको चलना है कि जब हैं अपने साथ भगवान तो फिर डरने का क्या। सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हम्म, आपके दर्शन पाने के लिए हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। हम भी आए थे सुल्तानपुर। जी कुल आप आए थे तभी तो हम आपका दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल। जी बालाजी मंडपम में आप रुके थे वहाँ पे। जी तो हमारे योग गुरु भी आए हैं, हम लोग 48 लोग हैं जी, वहाँ रुके हैं होटल में। ठीक है। जी तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। कोई इसलिए सवाल?
सवाल गुरुजी तो वैसा कुछ नहीं है, बस लड़की की शादी करना है, थोड़ा टेंशन है उसी में। टेंशन आपको वही किस पूरा- बात का है? अब टेंशन यही है कि शादी अच्छे से हो जाए बस। अच्छा, तो फिर टेंशन करने से आप अच्छे से हो जाएगी? नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, अपना बनाए रखे, बस टेंशन दूर हो जाएगा। टेंशन नहीं करना चाहिए भगवान। टेंशन भी इसलिए होती है क्योंकि विश्वास नहीं है। जी जिस परमात्मा ने बेटी को जन्म दे दिया, जिसने आपको वो बेटी को लड़कपन से जवानी की तरफ पहुंचा दिया, वही उसके आगे व्यवस्था भी कर देगा। लेकिन व्यर्थ में हम लोग चिंताएं करते रहते हैं। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। जी। इस तरफ ले आओ माइक, किसको बात करनी है? ये मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हैं, खुश रहिए। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि हमारा कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए, तो क्या हम सहते रहें गुरुजी अपमान अपना? किसने अपमान किया आपका? हमारे अपने ही कर देते हैं कई बार। कौन? अपने ही। पति तो नहीं बहन करते? भाई नहीं, पति तो बहुत अच्छे हैं, ये बैठे हैं पीछे। तो कौन अपमान करता है? डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कर देते हैं, अपने सगे खून, अपना बहन भाई। तो करने दो। पर हम फिर भी झुक झुक के उनके पास चले जाते हैं कि रिश्ता बना रहे, दिल में प्यार है और कुछ नहीं गुरुजी। लेकिन फिर भी वो तिरस्कार करते हैं गुरुजी। मैं अपना तिरस्कार तो नहीं मत सहती। जाया करो, आप अपने घर में मस्त रहो, भगवान के धाम में आया करो, वृंदावन। आपकी कथा की कृपा से ही मैं ये धाम मुझे मिला है गुरुजी। जब मन करे वृंदावन आओ, और कहीं जाने की जरूरत लेकिन नहीं। बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ, मिलो। वो तिरस्कार कर देते हैं। तो तिरस्कार कर रहे हैं वो, फिर भी आपका मन मिलने का करता है, तो गलती आपकी है, उनकी थोड़ी गलती है। मुझे समझ नहीं, मैं कथा भी प्रॉपर सुन रही हूँ, पर शक्ति क्या भी- है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो, और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। तो अब इसमें तो आपकी गलती है। पर गुरुजी, आप कथा में ये भी तो बताते हो ना, रिश्तों को बना के अरे चलना जब चाहिए। वो नहीं बनाना चाहते, हम तो कथा में ये भी बताते हैं कि हमारे दो ही रिश्तेदार। आपने ये बात नहीं सुनी? सुनिए, ये भी सुनिए अपने गुरुजी। मतलब की सुनती है मैया बस। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना, जगत से नहीं, तो आप भाग भाग के जा रही हो। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, प्यार है बस, और कुछ नहीं। अरे प्यार वो तो करें, वो तो आपको लतिया रहे हैं और आप जा रही हो। नहीं, जब उनका अपना कोई स्वार्थ होता है तो वो बात कर लेते हैं, आ जाते हैं। जब स्वार्थ नहीं होता तो तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए तो आपको समझना है इन बातों को। आप मन भगवान में लगाओ अब। मन तो मेरा भगवान में ही है, अब कथा में ही रहता है। अब लगाओ मन, और बार बार वृंदावन आने के लिए भी तड़पता है मन। आओ वृंदावन। राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। कल मैं मिली थी आपको, वहाँ से प्रश्न पूछा था, हाँ हाँ। है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तो मीन्स कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये दुनिया से नशा, ये सारी चीज़ें गायब क्यों नहीं करते हैं? क्या नशा गायब क्यों नहीं करते हाँ, हैं? नशा, ये दारू तो और नशा भगवान ने बनाया है, दारू भगवान थोड़ी बनाते हैं, आदमी बनाते हैं दारू। तो मीन्स कि वो इस दुनिया से खत्म ही क्यों नहीं कर देते जेकर नहीं कौन? पसंद? भगवान। भाई ये बताओ, दारू किसने बनाई है, भगवान ने कि इंसानों ने? इंसानों ने। तो इंसानों ने दारू बनाई, तो खत्म कौन करेगा? इंसान। फिर भगवान का काम है आपको मनुष्य का शरीर देना, बुद्धि देना, आपको उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है ना बेटा। आप शरीर पाक के गलत क्यों करो, आप उसका सदुपयोग करो ना। शराब क्यों पीना है, दूध पियो। ये तो अक्ल है लोगों के पास, फिर भी शराब पिए। ईश्वर का क्या दोष है, कुछ भगवान दोष का तो क्या है नहीं। कसूर है? कुछ। भगवान ने तो दुनिया बनाई है, हाँ। अच्छे के लिए बनाई है। अब लोग इसका मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, तो ये तो लोगों की गलती है। और दूसरा प्रश्न है ना, 2 मिनट मेरे को। और दूसरा प्रश्न है ना कि एक 6 तारीख को एकादशी थी, तो उस दिन ना गौरी गोपाल में ना चावल बट रहे थे, तो उस दिन मैंने 7 को? गलती से खा लिया। 7 को एकादशी थी, 6 को थी 6 को नहीं थी ना। और वो एक मेरे रिलेटिव है, तो उनका मानना है ना कि जेकर हमारे हस्बैंड और पति मर जाते हैं तो बाल कटवा देते हैं। तो ऐसा सच्ची तो नहीं? वो देखो वहाँ पे बैठे हैं, क्या वो कटवा देते हैं? अपने बाल ना ऐसे कटवा लिए उन्होंने, जस्ट बहुत लंबे बाल थे, कटवा लिए। कौन स्त्री है वो? हाँ, वो वहाँ पे बैठी है। तो उन्होंने बाल खड़े कटवा हो- लिए। हाँ अच्छा, पति नहीं है तो? हाँ, खड़े हो जाओ। चलो, बाल कटवा लिए होंगी, जैसे तिरुपति बालाजी में मुंडन हो जाता है ना। तो उनको कह दो कि वो फिर से कटवाने जा रही है बाल। कौन? वो साड़ी में जो खड़े हैं। कौन, वो पीली मैया? नहीं नहीं, उनके जो अभी चल के आ रहे हैं।
हाँ अच्छा ये मैया, हाँ तो बाल उनको कटवाने दो, उनका मन है तो। ओके थैंक यू हाँ, गुरुजी, घर राधे में- राधे। ठीक। और मेरे को बस एक फोटो खिंचवाना है, मैं जा रही हूँ अभी पंजाब ऊपर वापस। बैठेंगे तो और खिंचवा इतना लेना। टाइम ही नहीं है गुरुजी, जाना है बस। अभी खिंचवा लेना। ठीक है।